नाज़रीन, कुफारा टाइम्स के इस स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। चूँकि हम ये इलेक्शन स्पेशलिस्ट प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस बार फ्रेम में फिर से आ गई, क्या इसकी वजह से कोई चेंज आ सकती है डेवलपमेंट को लेके। PAGD का जो कहना है कि वो कश्मीरियों की इज्जत के लिए एक साथ हुए हैं, BJP का कहना है कि ये गुपकार गैंग है। इसी तरह से आज हम यहाँ पे आए हैं राम हाल में, और यहाँ पे सेकंड फेज के लिए परसों यानी 1 दिसंबर को पोलिंग होनी है। मेरे साथ इस वक्त आज इस प्रोग्राम में मौजूद है आशिक हुसैन, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड है। पहले तो आशिक साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदूम और शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया। आशिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस चूंकि वो PAGD का हिस्सा है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इसका क्या मतलब, इसका क्या मकसद इस एरिया में होगा जब वो PAGD कैंडिडेट जो हम खुसूसन ये 4 देख रहे हैं, करालपुरा, रेडी चौकीबल, रामहाल और राजवर, ये PC को ही सीट्स मिली है। इसका क्या मतलब आपको लग रहा है कि PC के लिए ये कितनी आगे आने वाली पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा जो है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? नहीं, ये तो पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कश्मीरी कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आज हम ये जो अलायंस हुई है गुपकार अलायंस, और इसमें PAGD के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो मेरे हिसाब से सब लोगों को इनको ही वोट दे देनी चाहिए। क्योंकि आज ये मसला नहीं है सिर्फ डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा मकसद है इसमें वो है कश्मीरी कौम के तशख़्ख़ुस बचाने का सवाल। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नहीं लेकिन सब जो अलायंस के मैंडेट पर जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इस वक्त, तो मेरी पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि वो हर जगह पर मुत्तहिद होकर पीपल्स अलायंस को साथ दे दें और उनको वोट दे दें और भारी अक्सरियत में उनको कामयाब। ये इसलिए रिक्वेस्ट तो नहीं है क्योंकि आपके घर से कोई कैंडिडेट लड़ रहा है? नहीं, वो तो नहीं है, चाहे मेरे घर से है या मेरे घर के बाहर है, लेकिन कैंडिडेट तो PAGD मतलब पीपल्स अलायंस का ही है ना। हम तो वैसे भी अगर हमें मतलब ये अलायंस नहीं होती तो हमें मैंडेट होता, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी जीत जाते। अगर आपको पता होगा ये जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त है रामहाल 10, इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है, अच्छी खासी। हमने पार्लियामेंट पर तकरीबन 7000 वोटों की लीड ली है सारे हल्के मिलाकर, तो इसलिए नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि इसके पीछे जो काज है, मकसद है, वो बहुत बड़ा है, वो इस सीट से भी बड़ा है, वो मेरे घर से भी बड़ा है, वो मुझसे भी बड़ा है। आपने कहा आशिक साहब कि ये जो सीट है और इसका काज जो है वो आपसे भी बड़ा है, आपके घर से भी बड़ा है। डेफिनेटली। आपके घर से सरपंच, आपके घर से BDC, आप खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड, और आपके ही घर से DDC। नहीं, एक्चुअली मेरे घर से सरपंच नहीं है। सरपंच जिस वक्त वो मेरा भाई था, जब उसने लड़ा तो मैंने सब पार्टी को जमा किया, तब लोग बहुत डरते थे। मैंने उनसे कहा भाई कोई सरपंच बने, आप मैं उनके आपको नाम भी दे सकता हूँ, आप यहाँ विलगाम के पब्लिक से पूछ सकते हैं, बट नोबडी वाज रेडी टू फाइट इन इलेक्शन। आई वाज मॉनिटरिंग द होल कॉन्स्टिट्यूंसी एट दैट टाइम। उस वक्त सिर्फ हमारी ही पार्टी थी जो कि एज पार्टी इलेक्शन लड़ रहे थे, और मुझ पर जिम्मेदारी थी कि मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करवाऊं। तो जब यहाँ पर कोई तैयार नहीं हुआ, सब कहते थे जी मारेंगे मारेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने भाई को आगे लाऊंगा, अगर खतरा है तो हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। उस वक्त कोई तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब BDC बनाना था, उस वक्त भी हमारी जो पार्टी है इसमें बाज़ाब्ता डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमने सब सरपंच साहिबान से कहा कि किस किस को लड़ना है, बट नोबडी वाज रेडी। तो अब अगर मेरे घर से ही सरपंच था तो जब ही वो BDC बना तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। तो आज भी हमारे पास 4 कैंडिडेट्स थे यहाँ पर। हमने बाज़ाब्ता, हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, यहाँ एक ब्लॉक पर ने भी मीटिंग बुलाई 100-150 आदमी, दूसरे ने भी मीटिंग बुलाई, और फिर 4 नाम आए। 4 नाम में से जो पार्टी को भेजा गया है, और चारों ने कहा कि जी जिसका वहाँ से मैंडेट आएगा बाकी सब तीनों उसका मदद करेंगे। ये तो पार्टी को देखना है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने होते हैं। आप सुनिए प्लीज़। इसमें यह भी है कि ये बंदा जो है कल को कहीं पर ये वोट लेकर तो भागना नहीं चाहिए। गुपकार अलायंस को ये है कि हमारे पास जी फलाना कैंडिडेट है, हम जी कल मतलब कहीं पर कोई भी डिमांड करेंगे तो हमारे कैंडिडेट आएंगे, वो डिमांड करेंगे। अगर ये कहीं और गया था तो ये उनको कहेगा जी मैं बन गया तो अब मैं किसी और के साथ हूँ, तो उस वक्त पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है। इसमें लॉयल्टी देखी जाती है पार्टीज़ में, लॉयल्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। शायद मेरा घर पिछले 3 पीढ़ियों से, माय ग्रैंडफादर, देन माय फादर, एंड नाउ आवर किड्स, वी आर ऑलवेज
لون فیملی ود لون صاحب سجاد صاحب جو ان کا حکم ہوگا وہ اس وقت گپکار الائنس میں ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں گپکار الائنس میں. خیر یہ باتیں تو سجاد غنی لون صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی یہی باتیں کی تھی کہ لائلٹی اور یہ وہ, لیکن حال ہی میں یہاں پہ اپر رام حال سے ایسی بہت سی چٹھیاں وائرل ہوئی جس میں وہ آپ کے ہی خلاف شکایت کر رہے تھے. ہمارے رائیولز ہیں کوئی وہ پیپلز کانفرنس والنس نے کسی نے نہیں کیا. وہ دیکھیے جس وقت ہم پچھلے 30 سال میں یہاں پر مطلب دیکھیے سیاست کر رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے اس میں رائیولریز ہوتی ہیں ہے نا, یا یہ دیر ویر سم ایسپیرنٹس آلسو کہ ہمیں مینڈیٹ ملنا چاہیے, مجھے ملنا چاہیے, اگر کسی کو نہیں ملا کسی کی وجہ سے بھی تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ان کو حق ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آج صاحب میں آخری 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ جس طرح کا پی ایچ ڈی کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹ ہیں, دوسرے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یہاں پہ, کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا, جو پیرلل میں پولیٹیکل پارٹیز چاہتی تھی کہ وہ ایک پریشر گروپ کریٹ کرے, وہ شاید گراؤنڈ لیول پہ کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہوگا جو اتنے سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے گراؤنڈ میں. فائنلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ کس کو بناتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ 1-2 دن میں جب آپ یہاں پر پولنگ ہوگی آپ ایگزٹ پول دیکھ سکتے ہیں, یا آپ بعد میں رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے کیا چاہا, لوگوں نے کہاں اپنا ووٹ دے دیا. مگر یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے بھی الیکشن شروع ہوئے تب سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سیٹ پر 8-8, 10-10, 12-12 کینڈیڈیٹس ہوا کرتے ہیں. یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے, اس لیے آج بھی ایسپیرنٹس بہت ہوتے ہیں, منڈیٹ کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے. آج تو منڈیٹ ایک ہی کو ہے, باقی سب ایسپیرنٹس وہ تو لڑیں گے انڈیپینڈنٹ, ان کا بھی حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جب بھی ان علاقوں میں گئے خصوصاً جو اوپری سطح کے علاقے ہیں دوسری کانسٹیچوئنسیز میں, ہمیشہ ان کی جو شکایت رہتی ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ باہر کے علاقوں میں جان بوجھ کے نہیں کرائی جاتی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے رام حال کی بات, سجاد لون صاحب نے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے روڈ ورک کروائی, میرے خیال میں 153 کروڑ روپے یہاں پر روڈ ورک ہوئے, تقریباً 400 کلومیٹر پوری کانسٹیچوئنسی میں ہوئی. یہ ہر جگہ پر ہوئی. آپ کنڈی میں دیکھ سکتے ہیں, آپ اپر رام حال جو ہے ہمارا, ہفرڑا ہے, ہچمرکی ہے, وہ تمن مارسری ہے, آپ ہر جگہ پر میگڈمائزیشن دیکھ سکتے ہیں. آپ ان روڈوں کو ایک بار دیکھیے, آپ اپر راجوار میں دیکھیے, آپ ہندوارہ ٹاؤن میں دیکھیے, آپ لور رام حال میں, لور راجوار میں. سجاد صاحب کو یہ کنڈی ایریا میں آپ سجاد صاحب کو پورا یہ مطلب وہ نظر رکھتے تھے کہ ہر جگہ کو, ہر بلاک کو, ہر ایریا کو اپنا حصہ ملنا چاہیے, اور وہ مل بھی گیا انشاءاللہ. خیر آپ تو لا کے انہی پہ تھوپ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کیا, نچلی سطح پہ تو چلیے سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو.